हेलो हाय नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th के तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बेटे वो दिन आ गया है। हर दिन आप यही कह रहे थे कि सर जी आखिरी दिनों में हम पढ़ाई करेंगे, हम बोर्ड फाड़ देंगे, पोजीशन लेके दिखाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स हमारे आ जाने हैं, हम एंड पे पढ़ाई करेंगे। भाई वो एंड वाला टाइम आ चुका है, एंड वाला टाइम स्टार्ट हो चुका है बेटे। अब आप अपनी कमर कस लें, अपने आप को तैयार कर लें कि भाई इन 7 डेज में हमने रात दिन एक करके बहुत अच्छी तैयारी करके बहुत अच्छे पेपर्स देने हैं और बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो भाई एंड वाले 7 डेज का ना आपके साथ मास्टर प्लान शेयर करने जा रहा हूं। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी अगर आप अपने आप को सीरियस कर लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ आपका हो सकता है। अगर ये 7 दिन भी आपने जाया कर दिए और यही सोचा कि आखिरी 2 दिन में पढ़ाई करूंगा, फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर आपका अल्लाह हाफिज है। तो बेटे अब अपने आप को सीरियस कर लें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इसके अंदर जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये एक एक मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा अहम है, कीमती है। इसको 1 सेकंड भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए कि आखिरी 7 दिनों में हमें कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने। अगर ये आपको पता चल गया तो डियर स्टूडेंट्स 7 डेज के अंदर ही आप अपनी सारी कमी कुताही पूरी करके ना बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर 100% कंफर्म यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे बताएंगे कि अगर आप वो तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह पेपर आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि उन स्टूडेंट्स का भी फायदा हो जाए। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब मेरी बातें आपने गौर से सुननी है बेटे। मैं ना आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिन पे आपने अमल करना है और कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपने स्किप करना है। मतलब अभी बैठे बैठे आप अपनी जिंदगी से उनको निकाल दें जब तक कि आपका लास्ट पेपर नहीं हो जाता। ठीक है, करेंगे ना इंशाल्लाह। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दें क्योंकि इंशाल्लाह से ही सारे काम होते हैं। तो इंशाल्लाह लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी भी हो जाएगी और पेपर्स भी अच्छे हो जाएंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे आपकी तैयारी हो भी जाए और आप तमाम स्टूडेंट्स के पेपर बहुत आसान आए और आप तमाम स्टूडेंट्स के पेपर बहुत अच्छे हो जाए। ये हमारी दुआ हर वक्त आपके साथ रहेगी। तो आप भी हमें दुआओं में जरूर याद रखिए और अपने लिए भी दुआ करते रहे। तो इंशाल्लाह जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। अब बेटे लास्ट 7 डेज का मास्टर प्लान बता रहा हूं। 7 दिनों में आपने किस तरह से तैयारी करनी है। पहली एक चीज अपने जहन में रखो कि एक दिन में ना आपने कम से कम 2 सब्जेक्ट डेली बेसिस पे पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये जहन बना ले। यानी कि पहली चीज आपने क्लियर करनी है कि एक दिन में आपने 3 पढ़ने हैं तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम आपने 2 सब्जेक्ट बेटे लाजमी पढ़ने हैं। ये जो एक दिन में 1 सब्जेक्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, ये अपना काम खराब करेंगे क्योंकि आपने पूरा साल तैयारी नहीं की और आप 7 डेज के अंदर अगर तरीके से नहीं चलेंगे तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब आपने जरा चालाकी के साथ यहां पे काम करना है आखिरी दिनों में। ठीक है, यही अच्छे स्टूडेंट की निशानी है, टॉपर के स्टूडेंट की निशानी है कि टॉपर स्टूडेंट एंड वाले डेज में ना थोड़ा सा अपना प्लान बेहतर करके, थोड़ा सा ट्रिक लगा के, चालाकी करके वो अपनी अच्छी तैयारी कर लेते और अपने अच्छे पेपर दे के अच्छे मार्क्स ले जाता है। तो आपने भी यही काम करना है कि भाई एक दिन में कम से कम 3 नहीं तो 2 सब्जेक्ट आपने डेली लाजमी अच्छे से 100% दे के ना अपना पूरी एनर्जी लगा के तैयार करने हैं। कितने घंटे पढ़ने हैं जी डेली? 12 से 14 घंटे आपको लाजमी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये जो आखिरी के दिन है इनमें आप जहन बना लें कि भाई 12 से 14 सिर्फ जहन बनाने की बात है, सारी बात यहीं अटकी हुई है। माइंड क्लियर कर लें, जहन बना लें कि यार मैंने करना है 14 घंटे पढ़ाई करनी है तो फिर हो जाएगी। जहन नहीं बनाएंगे फिर कुछ भी नहीं होगा। बात तो सही है। तो 12 से 14 घंटे डेली बेसिस पे घर बैठ के रट्टे लगाओ, तैयारी करो और डेली एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट तैयार लाजमी करो। 4-4 3-3 चैप्टर्स उड़ा दो, ये लाजमी उड़ाने हैं आपने। ये 2 बातें क्लियर होगी कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट लाजमी पढ़ने हैं। कोई से भी उठा लें, साइंस वाले उठा लें, आर्ट्स वाले उठा लें, लेकिन डेली 12 से 14 घंटे घर बैठ के पढ़ाई आपने करनी ही करनी है। क्लियर? अब चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, 2 चीजें बताऊंगा। पहले हम वो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि भाई ये काम आपने लाजमी करना है, किन चीजों को आपने फॉलो करना है, वो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहले ना आप अपना टाइम टेबल बनाएं। जिन्होंने बनाया हुआ है बहुत अच्छी बात है, हमने भी टाइम टेबल की वीडियोस अपलोड कर चुकी है। अगर टाइम टेबल नहीं बनाया हुआ फिर काम खराब हो जाएगा। तो
तो आप बैठ के अभी टाइम टेबल अपना सेट करें और उसको फिर फॉलो करें 7 दिन। इंशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपको लगेगा कि यार हम फेल नहीं होते। ये जो आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि यार पता नहीं क्या बनेगा, कहीं हम फेल ना हो जाए, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ करने वाले बने, आराम से तैयारी हो जाएगी। आप में किस चीज की कमी है? कोई कमी नहीं है, चीते लोग हैं आप। सिर्फ स्टार्ट लें, करें, इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले टाइम टेबल सेट करो, सही है बात, जिसमें 12 से 14 घंटे आप पढ़ाई करनी है आपने। उसके बाद नंबर 2 पे डियर स्टूडेंट्स, आप पेयरिंग स्कीम फॉलो करो। टाइम टेबल जब बन जाए, हर सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम आपकी बुक के ऊपर नोट हो या रजिस्टर पे आप नोट कर ले कि भाई इस सब्जेक्ट की ये पेयरिंग स्कीम है 2026 की, और पेयरिंग स्कीम के तहत ही पेपर आता है। ये 100% कन्फर्म है। कभी कभार 1-2 पार्ट ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग कह देते हैं कि भाई पेयरिंग स्कीम फॉलो नहीं हुई। और भाई मैं देखता हूं, मेरे पास सारे पेपर्स पड़े हैं, पास्ट पेपर्स, तकरीबन 95% पेयरिंग स्कीम फॉलो होती है, उसके मुताबिक पेपर आता है। ये जहन में रखें पंजाब के तमाम बोर्ड्स में, तो इस चीज की टेंशन ना लें। क्लियर है? टाइम टेबल बनाए पहले, पेयरिंग स्कीम हर सब्जेक्ट की नोट करें। मैं अपलोड कर चुका हूं, इसी चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लें, वीडियोस में जाके चेक कर लें, तो आपको पेयरिंग स्कीम मिल जाएगी हर सब्जेक्ट की। क्लियर? उसके बाद तीसरा काम आप करेंगे स्टडी प्लान। पेयरिंग स्कीम के बाद स्टडी प्लान की मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं। हर सब्जेक्ट का आपको स्टडी प्लान पता होना चाहिए, मतलब कि कौन से चैप्टर्स तैयार करने हैं और कौन से तैयार नहीं करने, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, किन चैप्टर में से ज्यादा मार्क्स का पेपर आना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने स्टडी प्लान की वीडियोस में शेयर किया हुआ है, तो थोड़ा करके आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो। और ये पूरी कैलकुलेशन मैंने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी में करके दी हुई है, तो उसको आप जरूर फॉलो करेंगे लाजमी। क्लियर? उसके बाद नंबर 4 पे क्वालिटी नोट्स, मटेरियल, डाटा, यानी कि आपने पूरे साल में कोई मटेरियल इकट्ठा किया है, कोई नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स, कि जिसको एंड टाइम पे आप सिर्फ देख लें तो आपकी तैयारी हो जाए। इंपॉर्टेंट चीजें अलग और जो नहीं करने वाली चीजें उनको अलग। कोई बुक के ऊपर आपने मार्किंग की हुई है, क्योंकि बुक को मैंने बार बार कहा था कि बेटे बुक को नोट्स बनाओ, तो वो जो आपके क्वालिटी नोट्स हैं, या कहीं से आपने की बुक अच्छे वाली ले रखी है, अच्छी है तो ठीक है, तो आप मतलब क्वालिटी नोट से यही है कि बुक के शॉर्ट नोट्स, मतलब बुक के ऊपर आपने चीजें लिखी थी जब आप लेक्चर्स ले रहे थे, ठीक है, मैंने पूरी 10th फिजिक्स के लेक्चर्स अपलोड किए हुए थे, तो वो जो बुक को आपने नोट्स बनाया था या रजिस्टर आपने वहां पे सारी चीजें लिखी थी, वो आपके पास होना चाहिए। उसको आपने फोकस करना है, मतलब कि वही चीजें आपने सिर्फ तैयार करनी एंड वाले डेज में। हर सब्जेक्ट के आपने नोट्स बना रखे होंगे। क्लियर? उसके बाद आ जाए लास्ट में, आप नंबर 5 पे जो काम करेंगे वो है पास्ट पेपर्स इकट्ठे करो। अभी तक अगर इकट्ठे नहीं किए, एक बोर्ड के 5 साल पेपर्स की बात नहीं कर रहा, डिफरेंट बोर्ड्स के तकरीबन 15-20 पेपर्स इकट्ठे करो, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम मिला के। उन पेपर्स को गौर से देखो कि कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन से नहीं आए हुए, हमें इनमें से कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से नहीं आते। ये आपने लाजमी काम करना है। बस ये वो मैंने 5 पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं जिन पे आपने अभी से अमल करना है। इन चीजों को पहले बैठ के सेट कर लो आज के दिन में। क्लियर है जी यहां तक? तो जब ये चीजें आपके पास सेट हो जाए, फिर चुप करके तैयारी शुरू कर दो। 12 से 14 घंटे डेली, 2 सब्जेक्ट रोजाना पढ़ाई करो। ये 3-4 दिन के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। आप खुद यहां पे कमेंट करके कह रहे होंगे, सर जी अल्हम्दुलिल्लाह हम स्पीड जा रहे हैं और माशाल्लाह तैयारी हमारी हो रही है। तो आपने तैयारी शुरू कर दो, ठीक है जी। 12 से 14 घंटे डेली पढ़ो। अब यहां पे एक चीज छोटी सी, उसका ख्याल करना है। कुछ बच्चों का ये जहन होता है कि आखिरी दिनों में सोना नहीं है और उनको भूख भी नहीं लगती। पढ़ने वाले बच्चों को वैसे भूख कम लगती है, ये हकीकत है। तो आपने ना अपनी खुराक का ख्याल रखना है और अपनी नींद का भी ख्याल रखना है। देखो 12 से 14 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो बाकी आप 10-12 घंटे सो सकते हो ना, 10 घंटे। तो भाई उन 10 घंटों में फिर आप 8 घंटे 6 घंटे लाजमी अपनी नींद पूरी करो। नींद पूरी होगी तो यह काम हो जाएगा, नींद पूरी नहीं होगी फिर यह काम नहीं होगा। उससे आपको सुस्ती चढ़ेगी, नींद आएगी, तैयारी अच्छी नहीं होगी। जो पढ़ोगे बस बैठे तो हो बुक्स के आगे, तैयार कुछ नहीं होगा, याद कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए अपनी खुराक भी आपने अच्छी खानी है। बच्चे क्या करते हैं, खुराक नहीं खाते, सिर्फ चाय पीते ताकि नींद हराम हो जाए और उसके बाद रट्टे मारी पड़े, खासकर गर्ल्स। तो भाई मेहरबानी करें, अपने ऊपर तरस खाएं। आंखें सारी अंदर चली जाती हैं, यहाँ पे सारे धब्बे पड़ जाते हैं, हालत कोई नहीं होती। ऐसे करो, लड़कियां तो वैसे गिर जाएंगी इन डेज में। मैंने तो देखी खड़ा हूं ना, मुझे पता है। और बॉयज जो है ना वो भी पूरे शूरे हैं। आपने क्या करना है, आपने मेरा पुत्र यहाँ पे शेर लोगो, यहाँ पे आपने अपनी खुराक का ख्याल रखना है। मतलब दूध भी पिए और खाना भी अच्छा खाएं।
फ्रूट्स भी खाएं, ताकि उससे आपको एनर्जी मिले और फिर जाके आप 14 घंटे पढ़ाई करो तो आपको मसला ना हो, आपको चक्कर ना आने लगे। मेरी बातें दिमाग में बैठ आ रहे हैं कि नहीं? गौर से सुने और समझे और इन पे अमल करें। तो ये 2 काम आपने लाजमी करने, यहां पे कोई आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। क्लियर है? तो ये वो सारे मैंने पॉइंट्स शेयर किए हैं कि 5 पॉइंट्स पे आप अमल करें, उसके बाद तैयारी शुरू करें, 12 से 14 घंटे डेली पढ़ें, खुराक और अपनी नींद का ख्याल रखें। ये वो काम है जो 7 डेज में आपने करना ही करना है। क्लियर है? कर लोगे ना, इंशाल्लाह ये हो जाएगा, बस इसको फॉलो करें। अब आ जाते हैं अगली बात की तरफ कि जब आपने एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ाई करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा हमारा पीक टाइम है, कौन सा लो टाइम है। आपके पास साइंस सब्जेक्ट भी है और आर्ट्स सब्जेक्ट भी है, तो आपको बेटे दोनों तैयार करने हैं। कुछ बच्चे होते हैं साइंस पे तवज्जो देते हैं, आर्ट्स पे नहीं देते। भाई दोनों पे तवज्जो देनी है, उधर से भी हमारे मार्क्स हैं, उधर से भी हमारे मार्क्स हैं, किसी और के खाते में नहीं जा रहे। आपने अपना एक नंबर पक्का करना है। बात समझ रहे हैं? तो अब आपको मैं बताता हूं पीक टाइम और लो टाइम। पीक टाइम कौन सा है? देखें, वो टाइम, इसका जो मेन डेफिनेशन है या कॉन्सेप्ट है वो यही है कि भी वो टाइम जिसमें आप फ्रेश हैं, जिसमें आप जो कुछ पढ़ो वो आपको याद हो जाए, फटाफट तैयारी हो जाए, उसको हम पीक टाइम का नाम देते हैं। लो टाइम वो होता है कि यार हम टाइम ज्यादा लगा रहे हैं, चीजें हमारे दिमाग में नहीं बैठ रही, हम इधर उधर घूमे हुए हैं, कुछ और सोच रहे हैं, तो वो उस टाइम को हम कंसीडर करेंगे लो टाइम में। बात समझ आ रही है? अब आपने ये फैसला लेना है कि जब आपको लगे कि यार मैं फ्रेश हूं, मुझे मुश्किल सब्जेक्ट दो, मैं उसको भी आर पार कर दूंगा, वो भी मैं तैयार कर लूंगा थोड़े से टाइम में, तो वो आपका पीक टाइम है। उस टाइम में आप क्या करेंगे? आप उसमें बेटे साइंस सब्जेक्ट तैयार करें, जैसे फिजिक्स है वो तैयार कर लें, आपके पास केमिस्ट्री है वो तैयार कर लें, इसके बाद बायो है वो आप तैयार कर लें, साथ में मैथ तैयार कर लें। तो ये वो सब्जेक्ट हैं जिनको आपने पीक टाइम में तैयार करना है। कि थोड़ी बहुत मुश्किल होगी, थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं, खुश्क सब्जेक्ट हैं, ताकि वो उस टाइम में तैयार हो जाए। ठीक है ना? बात मेरे समझ रहे हैं कि बेटे? नहीं, इसके अलावा आपके पास साइंस में कंप्यूटर भी आ जाता है, ठीक है ना? जिनका है तो वो तैयार कर ले। तो ये वाले सब्जेक्ट आपने पीक टाइम में हमेशा तैयार करने हैं। उसके बाद आ जाता है लो टाइम, जिसमें आप थोड़े से जाग तो रहे हैं, बुक्स के आगे बैठे हैं, लेकिन फ्रेश नहीं है और आपको लग रहा है यार टाइम ज्यादा लगा रहा हूं, चीजें कम तैयार हो रही हैं। तो उस टाइम में ना, जब ये फील हो, उस टाइम में आप आर्ट्स वाले सब्जेक्ट उठा लें। सही है? जिसमें आपके पास क्या है जी, इंग्लिश भी है, उसके साथ उर्दू है, और बेटे उसके साथ आपके पास तर्जुमातुल कुरान का पेपर है, और बेटे आपके पास क्या है जी, पाक स्टडी का पेपर है। क्लियर? इस तरह से आपको एक एक चीज कोई भी पूरे यूट्यूब पे क्लियर नहीं करके देगा। ये सिर्फ उस्ताद शानी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको एक एक चीज क्लियर करके दे रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप बदले में प्यार मोहब्बत जरूर दिखाएं। जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप प्यार मोहब्बत दिखाएंगे, आप सपोर्ट करेंगे, तो बेटे हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा, इसी तरह से गाइड करूंगा, पुश करूंगा, आपको एनर्जी दूंगा। इंशाल्लाह तैयारी आपकी हो जाएगी, पेपर्स भी आपके अच्छे हो जाएंगे। ठीक है? तो जल्दी से इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसका लिंक शेयर करें। क्लियर? अब आ जाइए अगली बात। ये क्लियर है पीक टाइम में कौन से पढ़ने और लो टाइम में कौन से सब्जेक्ट आप स्टडी करेंगे। अब आ जाते हैं साइंस सब्जेक्ट। भाई साइंस सब्जेक्ट आपको पता चल गया, तो इसके मार्क्स कितने होंगे? इसके आपके पास 255, ठीक है तकरीबन। तो ये आपने मार्क्स पक्के करने हैं, यानी कि यहां पे आप देखें कि आपके कम से कम 230 220 तो आने ही चाहिए ना, और इंशाल्लाह आएंगे। और इसी तरह बेटे आपके पास जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, उर्दू, तर्जुमातुल कुरान, पाक स्टडी, इनके अगर हम मार्क्स टोटल करें तो वो आपके पास बनते हैं 300। तो ये आपके पास बन गए टोटल मार्क्स 555। तो हमारी दुआ अल्लाह करे आप तमाम स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, अल्लाह करे उनके तकरीबन 500 प्लस मार्क्स आ जाए, और इंशाल्लाह जरूर आएंगे। इंशाल्लाह जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दें, ठीक है? और आमीन भी कमेंट सेक्शन में टाइप कर दें। इंशाल्लाह फिर आपके 500 प्लस मार्क्स जरूर आएंगे, और आने चाहिए तकरीबन 520 तक आने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स भी तो ऐड होने हैं ना। तो इस तरह कर करा के आपके इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको कौन से काम नहीं करने, अभी से छोड़ देने हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। आपने अपना 100% देके फुल एनर्जी के साथ आपने हर एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से तैयार करना है। फिर नहीं आना ये मौका, बस ये आखिरी आपके पास चांस है। इसमें जो करना है कर लें,
लाइफ सेट हो जाएगी, कुछ ना कुछ अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इज्जत बन जाएगी, घर में भी इज्जत बन जाएगी, मोहल्ले में भी बन जाएगी और वहां पे भी बन जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? तो फिर जल्दी से बेटे आपने जो चीजें छोड़नी है आज से, अभी से, इस वीडियो को देखने के बाद, तो वो ये वाले काम आपने नहीं करने। देखो मॉडल पेपर्स, बहुत से बच्चे होते हैं वो एंड पे आके ना क्या करते हैं, कहते हैं जी हमने मॉडल पेपर ले लिया, मॉडल पेपर तैयारी करेंगे, पेपर पूरा हो जाएगा। ओ भाई ऐसा नहीं है, बेकार मॉडल पेपर्स भी मार्केट में मौजूद हैं, वहां से कुछ भी नहीं आता पेपर में। एक एक आधी आधी लाइन के आंसर उसमें लिखे होते हैं कि बस यही याद कर लो। बच्चे खुश हो जाते हैं यार इतना छोटा सा आंसर है, भाई नंबर भी तो नहीं मिलते, वो क्वेश्चंस भी तो नहीं आते। तो इसीलिए पहले देखा करो कि भाई ये मॉडल पेपर वाकई वैलिड है कि नहीं, या ऐसी फॉर्मेलिटी के तौर पे आपको मिले हैं। तो यहां पे आपने, मैं मॉडल पेपर्स के बहुत खिलाफ हूं। देखो मॉडल पेपर वो होना चाहिए जिससे आपको पेपर का आइडिया हो कि पेपर इस तरह से सेट होके आना है, वो तो ठीक है। ये गलत है कि जिस तरह से मार्केट में कुछ लोगों ने ना वो छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स बना के लिख दिया कि ये मॉडल पेपर ले लो जी पास हो जाओगे। भाई उसके मैं खिलाफ हूं। बहुत से बच्चे फेल हो चुके हैं, बाद में रोते हैं धाड़े मार मार के कि यार अब हम क्या करें, फेल हो गए। तो आपने इस चीज से बचना है। उसके बाद फॉर्मेलिटी गैस, यानी कि बहुत से ग्रुप्स आपने फॉलो किए हुए, हर एक ग्रुप के अंदर अपनी मर्जी का पत्नी कहां से गैस पेपर आ रहे हैं, वही आप पढ़ी जा रहे हो, वही देखी जा रहे हो, अपना भी सारा भूल जाते हो। तो आपने पहले पता करना है कि भाई यहां से हमें गैस बिल्कुल ठीक मिलता है, ये वाकई टीचर है, ये बोर्ड के पेपर्स बनाते भी हैं, चेक भी करते हैं और पढ़ाते भी अच्छा है। एक वो बंदा जो आपको फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो पढ़ा ही नहीं रहा, यानी कि वो टीचर ही नहीं है, और वो सिर्फ एंड वाले डेज में फिर सिर्फ व्यूज की खातिर आपके सामने 5 पेपर लेके ना वो आपको सिर्फ बता रहे हैं कि भाई ये अहम है, ये अहम है, ये अहम है, और आप उसको देखी जा रहे हो, उसको फॉलो किए जा रहे हो। उसको क्या पता कि पेपर किस तरह से आना है? क्या मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं। आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह से आपको धोखा देने वाले बहुत से मार्केट में लोग मिलेंगे। हम आपको उस धोखे से बचा रहे हैं, ठीक है? तो आप वहां से अपनी चीज, अपना गैस पेपर लें जो एक प्रॉपर टीचर हो, जिसको पता हो, ठीक है? तो ये आपने फॉर्मेलिटी गैस बिल्कुल भी नहीं लेने। उसके बाद स्क्रीन टाइम, मोबाइल को अभी थोड़ा करो, बहुत थोड़ा करो, बल्कि छोड़ ही दो। अगर आपके पास है तो उसको बॉक्स में क्लोज कर दो। जो एक आपने टाइम रखा है कि उस्ताद शानी की वीडियोस देखनी है, तो उसके लिए टाइम अपना फिक्स कर लें, अपने अब्बू के या अम्मी के मोबाइल से ना वो उस टाइम पे आके देख लिया करें कि भाई वीडियो आई है कि नहीं आई, बस। इसके अलावा कोई आप मोबाइल यूज ना करें, काम ही नहीं है उसका। तो ये काम भी आपने नहीं करना। उसके बाद फ्रेंड्स एडवाइस है या फिर गॉसिप चैट, मतलब जो आप गपशप करने के लिए दोस्तों के पास चले जाते हो और उससे बात करते हो कि यार आपने क्या कर रहे हो, मुझे बताओ मैं क्या तैयार करूं, उससे नहीं पूछना। जो करना है अपना करना है, अपने टीचर की बात मानिए, जो ऑथेंटिक टीचर हो, मतलब के पढ़ाता भी हो, उसका एक्सपीरियंस भी हो, उस टीचर की बात माननी है, ठीक है? तो ये काम भी आपने नहीं करना। उसके बाद आ जाती है आखिरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट, के बुक रीडिंग प्लस लेक्चर्स। बच्चे आखिरी दिनों में ना लेक्चर्स लेने बैठ जाते हैं, या जो आपके पास बुक होती है उस बुक की हर एक लाइन को रीड करने बैठ जाते हैं। भाई ये काम शुरू में करना था, ये वाला काम शुरू में करना था, अब नहीं करना। लास्ट 7 डेज में आपने ये काम नहीं करना, बल्कि अब तो आपने रट्टे लगाने हैं। अब टाइम सिर्फ रट्टा लगाने का रह गया है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैं कह रहा हूं रट्टा लगाओ, भाई लगाना पड़ेगा, रट्टे के बिना काम नहीं चलना। अगर समझना था तो फिर शुरू से पहले दिन से सीरियस होकर साथ साथ चलते, तब आपको एक एक टॉपिक की समझ आती है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता। अब ना करो ऐसा। अब आपने बुक की रीडिंग भी नहीं करनी, जो शॉर्ट नोट्स हैं वो पढ़ने हैं, वो मैंने यहां पे बता दी है। अब आप रीडिंग भी नहीं करेंगे, प्लस आप लेक्चर्स भी नहीं लेंगे, बल्कि अब आप सिर्फ बुक के आगे बैठ के या सहन में आ रहे हो, घूम रहे हो, पढ़ी जा रहे हो, ये वाला काम अब करना है, सही है? तो ये काम भी आपने नहीं करना। तो 5 पॉइंट्स मैंने शेयर किए, इन पे अमल करें। 5 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, जिन पे अमल नहीं करना इनको छोड़ दो। तो इंशाल्लाह 7 दिनों में मैं गारंटी दूं आपकी तैयारी हो जाएगी। आप बहुत अच्छी तैयारी करके बहुत अच्छे पेपर्स देके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो। सिर्फ यहां से अपने आप को भी बैठे बैठे क्लियर करो, ठीक है जी? तो ये वाला काम लाजमी कर ले। फिर कह रहा हूं कि लाइक भी कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह डे बाय डे आपको मोटिवेट भी करते रहेंगे, पुश करते रहेंगे, आपके साथ चलेंगे, आपकी तैयारी करवाएंगे, और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह पेपर अच्छे हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह।